नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज दिल्ली के दौरे पर हैं। रविवार को उन्होंने कोलकाता का दौरा किया था। सूत्रों की माने तो चंपई सोरेन नई दिल्ली में बीजेपी के आला नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। झामुमो से बगावत की खबरों के बीच हाल ही में जब चंपई सोरेन ने दिल्ली का दौरा किया था तो उन्होंने इसे एक निजी यात्रा बताई थी। लेकिन इस बार का दिल्ली दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि चंपई सोरेन का बगावती सुर अब खुलकर सामने आ गया है। लोगों से समर्थन की अपील भी कर रहे हैं चंपई सोरेन। झामुमो से बगावती सुर अपनाने के बाद चंपई सोरेन नई अध्याय यात्रा कर रहे हैं। शनिवार को भी चंपई सोरेन ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि राजनीतिक सफर में नए साथी की तलाश को लेकर 2-3 दिन में रुख स्पष्ट करेंगे। ऐसे में दिल्ली दौरे के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस दौरे के बाद चंपई सोरेन का अगला कदम स्पष्ट हो जाएगा। शनिवार को सरायकेला खरसावा में चंपई सोरेन ने लोगों से समर्थन मांगा था। उन्होंने कहा था कि वो 24 साल बाद एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। चंपई सोरेन ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में हम झारखंड की जनता के लिए, आदिवासी और गरीबों के लिए काम करेंगे। देश के अंदर झारखंड का एक अलग परिचय देंगे। सभी को हम आगे बढ़ाकर सम्मान के साथ जीने का मौका देंगे। इसलिए जैसे आज तक आप लोग हमें प्यार देते आए हैं, आगे भी दीजिए। उन्होंने कहा 24 साल के बाद हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। हमने अपनी पोस्ट में अपने दिल का दर्द बयां किया था। हमने हमेशा गरीबों के लिए आवाज उठाई है। मुझे विश्वास है कि इस नए अध्याय में आप मेरा साथ देंगे। आने वाले दिनों में हम झारखंड के आदिवासियों, गरीबों और युवाओं के लिए काम करेंगे। बगावती सुर के बाद चंपई सोरेन ने 3 विकल्प बताए थे। उन्होंने कहा था कि मैं राजनीति से संन्यास नहीं लूंगा। मैंने 3 विकल्प बताए थे, रिटायरमेंट, संगठन या दोस्त। मैं रिटायर नहीं होऊंगा। मैं पार्टी को मजबूत करूंगा, नई पार्टी बनाऊंगा और अगर रास्ते में कोई अच्छा दोस्त मिलता है तो उसके साथ आगे बढ़ूंगा। झारखंड की राजनीति में एक बार फिर से उथल पुथल की स्थिति पैदा हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ बगावती बिगुल फूका। चंपई की बगावत पर जेएमएम ज्यादा कुछ तो नहीं बोल रही है। चंपई के विरोध के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार यानी 23 अगस्त को पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जमशेदपुर पहुंचे थे। वहां पत्रकारों ने हेमंत सोरेन से चंपई सोरेन को लेकर कई सवाल किए थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने चंपई सोरेन के मुद्दे पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से परहेज कर दिया था। सीएम हेमंत सोरेन ने सिर्फ इतना कहा था कि चंपई से उनकी कोई नाराजगी नहीं है। वर्षों पुराने रिश्तों में कटुता की कोई जगह नहीं होती। उन्होंने कहा कि झामुमो एक परिवार की तरह है और जिला, प्रखंड या फिर पंचायत स्तर के कार्यकर्ता इस परिवार का सदस्य हैं। हम सभी सदस्यों व उनके परिजनों के बीच विपरीत परिस्थिति में खड़े रहते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री का पूरा गुस्सा बीजेपी पर उतरा था। भाजयुमो की जन आक्रोश रैली पर भड़कते हुए हेमंत सोरेन ने कहा था कि जिनके खिलाफ पूरा देश खड़ा है वही आज आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। ये भाजपा का एजेंडा चल रहा है। बता दें कि चंपई सोरेन ने जेएमएम से बगावत करके नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, लेकिन चंपई ने फिलहाल एकला चलो की राह पकड़ी है। दिल्ली से झारखंड लौटते ही उन्होंने ऐलान किया कि उनके जीवन का एक अध्याय शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि वे या तो अपना नया राजनीतिक दल शुरू करेंगे या इस नई यात्रा के दौरान किसी से हाथ मिलाएंगे। अब सियासी गलियारों में चर्चा है कि वो जल्द ही अपना नया गुट बनाएंगे। उधर चुनाव से ठीक पहले चंपई सोरेन के विद्रोह से सीएम हेमंत सोरेन को तगड़ा झटका लगा है। चंपई सोरेन की छवि पूरे इलाके में कोल्हान टाइगर की रही है। ऐसे में उनके समर्थकों का मानना है कि जेएमएम छोड़कर किसी और दल के साथ जाने में उन्हें खास फायदा नहीं होगा, लेकिन अलग राजनीतिक दल बनाकर वे कोल्हान क्षेत्र में नए साथी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो इसका फायदा चंपई सोरेन और सहयोगी दल को मिल सकता है। दूसरी तरफ जेएमएम नेताओं को भी ये डर सता रहा है कि यदि चंपई सोरेन के खिलाफ किसी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है तो इसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ सकता है। यही कारण है कि जेएमएम नेताओं ने अब तक इस मामले में चुप्पी साध रखी है।
चंपई सोरेन ने साफ कर दिया है कि फिलहाल उनका ध्यान कोल्हान प्रमंडल की 14 विधानसभा सीटों पर ही रहेगा। ये उनकी राजनीतिक सूझबूझ का परिचायक है। पूरे राज्य में असर डालना उनके लिए मुश्किल है, इसलिए उन्होंने अपनी क्षमता के हिसाब से फैसला लिया है। अगर वो पूरे राज्य की बात करते तो शायद राजनीतिक तौर पर कमजोर पड़ जाते। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर हर विधानसभा क्षेत्र में चंपई सोरेन की वजह से 5 से 10 हजार वोट भी बीजेपी को मिलते हैं तो नतीजे बदल सकते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी चंपई सोरेन के मामले में सोच समझकर कदम रख रही है। बीजेपी झामुमो को कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहती है जिससे उस पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगे और पुराने नेता कार्यकर्ता नाराज हो जाएं। हो सकता है कि बीजेपी के इशारे पर ही चंपई सोरेन अपनी पार्टी बनाएं और चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ें। बीजेपी उनके लिए 3 या 4 सीट कोल्हान में छोड़ सकती है। इससे दोनों का उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन 1 हफ्ते के अंदर ही अपना राजनीतिक स्टैंड भी क्लियर करने की बात कह रहे हैं। सवाल है कि वो किसके साथ जाएंगे। झारखंड में 2 ही बड़े गठबंधन है, इंडिया और एनडीए। चूंकि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ चुके हैं, ऐसे में एनडीए ही विकल्प बचता है। लेकिन उनकी अगली रणनीति क्या होगी? चंपई सोरेन नई पार्टी बनाकर विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के साथ तालमेल करेंगे या उन्हें किसी अन्य साथी की तलाश है? इसे लेकर अब तक वो अपना पत्ता नहीं खोल रहे हैं। चंपई सोरेन राजनीतिक कदम फूंक फूंक कर चल रहे हैं। यही कारण है कि करीब 1 सप्ताह बीत जाने के बावजूद उन्होंने अपने तक न तो जेएमएम से त्यागपत्र दिया है और न ही मंत्री पद छोड़ने के बारे में कोई फैसला लिया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।